ओके, सो अगला एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है भी और लगता भी है। इसलिए लगता है क्योंकि इसके दो मेथड हैं। सबसे पहले जो मैं मेथड आपको बताऊंगा वो इसका एक्चुअल मेथड है और रियल मेथड है, जिस मेथड के आपको इस क्वेश्चन के पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये एक्सरसाइज 8.1 है एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 5 या 6 ऐसी कुछ है। ओके, वो देख लेंगे बाद में। ओके, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल सबको पता है क्या होते हैं, सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B, इस तरीके से कि आपका cos A cos B के इक्वल है। तो आपको शो करना है, शो दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। तो सबसे पहले हम इसके एक्चुअल मेथड पे आते हैं। ज्यादा टफ नहीं है, अगर आपको समझ में आ जाता है तो इजी है। स्टेप्स पे ध्यान देना है। तो मैं मान के चलूंगा मेरे पास दो ट्रायंगल है। सबसे पहला कॉस, ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो इतना अंडरस्टूड होगा कि दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, आपके राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। एक्यूट एंगल सबको पता है क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम होते हैं। ये लेस देन 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री से कम है। एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, तो इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं। ओके, यहां पे आप कोई से भी दो वेरिएबल्स मान सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो मैं ले लेता हूं सी और डी, इधर मैं ले लेता हूं पी और क्यू। तो दो ट्रायंगल्स हमें बनाने पड़ेंगे, एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स। ओके, आपको गिवन क्या है यहाँ पे, आपको गिवन है cos A इक्वल्स टू cos B। सबको cos का फॉर्मूला याद होना चाहिए। जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो इन द वेरी बिगनिंग आई टोल्ड द फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ये मैंने याद करने का आपको एक तरीका बताया था। और cos, ये बीच वाला cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आई होप सबको याद है। ओके, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी अपॉन एच पहले लिख लेते हैं, बी अपॉन एच। तो फॉर्मूला तो दोनों का सेम ही होगा, लेकिन यहां पे मैंने आपको बताया था कि एंगल्स अलग अलग हैं। एंगल्स अलग होंगे तो बेस भी अलग होगा। और अच्छा, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे अलग क्यों होगा, क्योंकि दो अलग अलग ट्रायंगल्स हैं। ओके, इस ए के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, बेसिक्स पे आते हैं। इस एंगल ए के हिसाब से बेस क्या होगा, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ये आपका एंगल ए, तो इसके ठीक सामने वाला तो क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो हमें तो बेस चाहिए। और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज।
तो बेस कौन हुआ? ए डी। तो मैंने बेस की जगह पे लिखा ए डी। ओके। हाइपोटेनस 90 के सामने वाला जो कि है ए सी। या अगेन आपको ये लिखना नहीं है, ये मैं आपको समझा रहा था। आई होप आपको समझ में आया हो। आप इसको रफ में अलग से ड्रॉ करके ऐसे बना सकते हैं, वो अलग चीज है। अगेन यहाँ पे आ जाते हैं। एंगल बी के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा? ओके। अगेन सामने वाला तो क्या होता है? परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस। बचा कौन सा? बी क्यू। बी क्यू क्या होगा? बेस। इसके हिसाब से हाइपोटेनस बीपी। इतना समझ में आया? बहुत सिंपल है। कॉपी कर लीजिए।